हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 147 के प्रोविजो को लेकर के है। सेक्शन 147 का प्रोविजो ये कहता है कि यदि एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी है और रेवेन्यू उसकी असेसमेंट 4 सालों बाद सेक्शन 148 के अंदर करना चाहता है, तो ये प्राइम कंडीशन है कि उस असेसमेंट को करने से पहले असेसिंग ऑफिसर को ये बताना है कि एसएससी ने अपनी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट जो 4 साल पहले हुई थी उसके अंदर रेवेन्यू से कोई चीज पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं की थी या पूरे फैक्ट्स जो हैं वो असेसिंग ऑफिसर को नहीं बताए थे। प्रेजेंट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जो इशू था वो ये था कि क्या खाली इस आधार पर सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन किया जा सकता है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने अपने रीजंस के अंदर ये चीज नहीं बताई कि एसएससी ने अपनी पुरानी असेसमेंट के अंदर क्या चीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताई थी, क्या खाली इस आधार पर सेक्शन 148 की जो दूसरी प्रोसीडिंग्स हैं उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। यही इशू बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने प्रेजेंट केस फेंग शुई रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स के केस में डिसाइड की। ये केस 475 ITR पेज नंबर 447 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 12 मार्च 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 15-16 से रिलेट करता है। प्रेजेंट केस में एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी थी। एसएससी के ऊपर यह एलिगेशन थी कि एसएससी ने किसी पार्टी एन से कोई लोन लिया है और इस वजह से रेवेन्यू ये बिलीव बना रहा था कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है। एसएससी ने इस नोटिस के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी और जब कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि जहां पर एसएससी की ऑलरेडी असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में हो चुकी है और 4 साल बाद एसएससी को दोबारे सेक्शन 147 का नोटिस भेज के असेसमेंट करने का नोटिस दिया जाता है, तो खाली इस ग्राउंड पर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्वेश्चन की जानी चाहिए जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने अपने रीजन में ये नहीं बताया है कि एसएससी ने अपनी पुरानी असेसमेंट में क्या चीज रेवेन्यू को डिस्क्लोज नहीं की थी। कोर्ट ने प्रेजेंट केस में एक केस क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो कि 2014 का जजमेंट है और जो कि एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 2285 पर रिपोर्ट हुआ उस पर भी रिलाई किया। दूसरा, इस केस में कोर्ट का यह कहना था कि जब अप्रूविंग अथॉरिटी सेक्शन 148 के नोटिस को इशू करने का अप्रूवल देती है तो ये अप्रूविंग अथॉरिटी के लिए भी जरूरी है कि वो अप्रूवल देने से पहले ऐसे केस में ये इंश्योर करे कि एसएससी ने अपनी पुरानी असेसमेंट के अंदर जो कि 4 साल पहले सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हुई है उसके अंदर क्या चीज रेवेन्यू को पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं की कि अब रेवेन्यू को दोबारे एसएससी को असेसमेंट के लिए नोटिस देना पड़ रहा है। प्रेजेंट केस में कोर्ट का यह कहना था कि जो नोटिस इशू किया गया है वो मात्र एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है जो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने की है और कोर्ट का यह कहना था कि यदि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के रिकॉर्ड को चेक किया होता तो उस रिकॉर्ड से ही यह पता चलता है कि एसएससी ने किसी एक पार्टी एन से लोन लिया। एसएससी की बैलेंस शीट भी उस लोन को दिखाती है और उसका परमानेंट अकाउंट नंबर भी असेसिंग ऑफिसर के पास अवेलेबल था। तो असेसिंग ऑफिसर ने इस बात को जाना होता कि एसएससी ने अपनी पुरानी असेसमेंट के अंदर कुछ भी रेवेन्यू से कुछ भी डिपार्टमेंट से नहीं छुपाया है। तो प्रेजेंट केस में जो असेसिंग ऑफिसर है वो अपने रीजन से ये बात क्लियर नहीं कर पाया है, ये कंक्लूजन नहीं निकलता है कि एसएससी की इनकम जो है वो एस्केप हुई है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है।
हालांकि ये केस उन सभी सालों के लिए लगता है जो 1 अप्रैल 2021 से पहले के हैं, क्योंकि जो प्रोविजो टू सेक्शन 147 है वो 1 अप्रैल 2021 से पहले एप्लीकेबल था। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि एसएससी ने सारी इंफॉर्मेशन अपनी रिटर्न्स के अंदर दिखाई हुई होती है या ड्यूरिंग द असेसमेंट भी दी हुई होती है, और उसके बाद भी रेवेन्यू जो है वो एसएससी को नोटिस इशू करता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो मैसेज इस केस से निकल के आता है वो ये है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने अपने नोटिस के अंदर ये एलिगेशन भी नहीं किया है, ये रीजंस में एलिगेशन भी नहीं किया है, तो मात्र उस आधार पर सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स क्वैश होनी चाहिए इस केस के मुताबिक। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है फेंग शुई रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स, और ये केस 475 ITR पेज नंबर 447 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट 12 मार्च 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।